आज सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जिला, जहां पर कुम्हार समाज छात्रावास की एक नींव रखी गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मूल ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ने वाले दौलतराम जी पेसिया पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं समाज की जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं और क्या कुछ नया कर सकते हैं, किस तरह से हमें नई राहें वो दे सकते हैं। तो इस बारे में हम रूबरू होते हैं आज दौलतराम जी पेसिया जी से। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप हमें बताएं कि मूल ओबीसी और इसके जो अधिकार हैं क्या कुछ है, थोड़ा सा जो हमारे से जुड़े हैं उन लोगों को संक्षिप्त में विवरण दें। देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो SC ST के अलावा जो जातियां 1935 में आरक्षण की सूची में आने से रह गई थी, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में धारा 340 में प्रावधान किए कि जो हाथ से काम करने वाली जातियाँ हैं, जिनको जो सेवा चाकरी करने वाली जातियाँ हैं, आज़ाद देश होते ही इस धारा के तहत एक आयोग का गठन किया जाए और वो आयोग ये तय करेगा, जांच करेगा देश में कि वो कौन कौन सी जातियाँ हैं, उनकी कितनी संख्या है, और फिर संख्या के हिसाब से उनको भी SC ST की तरह शिक्षा, विधानसभा, लोकसभा, शासन प्रशासन में, सरकारी नौकरियों में, पंचायती राज में, नगर पालिका, नगर निगम में उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो देश आज़ाद होते ही नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग बनाया। काका कालेलकर आयोग ने नेहरू जी को कहा कि भाई ये 52% पिछड़ी जातियां हैं, इनको 52% आरक्षण दिया जाए। तो उस समय की नेहरू जी की सरकार ने वो आयोग की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी। 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी देश में, जनता पार्टी की। उसमें समाजवादी जो नेता थे उन्होंने ये घोषणा की कि यदि हम सत्ता में आए तो हम काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनते ही उन्होंने जब काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की तो उस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी, लाल सिंह जी आडवाणी और इंदिरा जी ने विरोध कर दिया। तीनों ने मिलकर कि यह रिपोर्ट पुरानी हो गई, अब इनकी स्थिति में सुधार हो गया, दोबारा आयोग बनाया जाए। तो फिर 1978 में मंडल आयोग बनाया गया और मंडल आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दी कि 52% जातियाँ हैं, इनको 52% आरक्षण दिया जाए। 1980 में इंदिरा जी की सरकार बन गई और बीजेपी ने अपनी नई पार्टी बना करके, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण जी आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी बना करके पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां हो गई। तो ना तो इंदिरा जी ने वो मंडल रिपोर्ट लागू की और ना ही बीजेपी की मंशा थी कि ये रिपोर्ट लागू हो। किसी तरह से देश में फिर एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1989 में और उसमें जनता दल की सरकार बनी VP सिंह जी के नेतृत्व में। और VP सिंह जी ने जब सरकार चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि हम OBC के लोगों को आरक्षण देंगे यदि सत्ता में आए, तो जैसे ही वो सत्ता में आए तो देश में आंदोलन चला मंडल रिपोर्ट लागू करने के लिए। और VP सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 की रात को आधी अधूरी रिपोर्ट लागू की कि मैं केंद्र में 27% और राज्यों पर थोपूंगा नहीं, शिक्षा में नहीं दूंगा, विधानसभा लोकसभा में नहीं, न्याय प्रणाली में नहीं, और आधा अधूरी रिपोर्ट लागू करके उसकी 50% की सीमा तय कर दी। राजस्थान में उस समय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे। भैरव सिंह जी ने सरकारी नौकरियों में 21%, पंचायती राज में 15% लागू किया और फिर उस पर स्टे हो गया देश में। 1992 में फिर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हुई और 1992 से लेकर 1999 तक राजस्थान में हमारे मूल OBC की जातियों के माड़ी, कुमार, नाई, खाती, स्वामी, दर्जी, छिंपा, गुज्जर, गिरीपुरी, गुसाई, भारती, लोहार, सुनार, सुतार, रावणा, राजपूत, रेका, रेबारी, ऐसी जो काफ़ी जातियां थी, उनके पढ़े लिखे बच्चे चपड़ासी से लेकर के कलेक्टर SP बनने लगे। हम लोग पहली बार पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख बनने लगे। और 1999 में राजस्थान में सोची समझी चाल के तहत गैर संवैधानिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी ने और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मिल करके जाट, बिश्नोई जैसी साधन संपन्न जातियों को OBC में शामिल कर दिया। और उसके बाद में हम लोगों ने ये मांग की कि राजस्थान में OBC की जो नई जातियों को शामिल किया, इनको अलग करके इसका वर्गीकरण करके इसको लागू कर दो ताकि सब जातियों को समान रूप से इसका लाभ मिलता रहे। परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और फिर जुलाई 2001 में रणवीर साहेब वर्मा आयोग बनाया। उसने 3 श्रेणियों में इसको बांटने की, लागू करने की सिफारिश की, परंतु वो भी दोनों पार्टियों ने नहीं मानी। उसके बाद में हमने अगस्त 2015 में हाईकोर्ट से फैसला करवाया, वो भी दोनों पार्टियां नहीं मान रही। और 1999 के बाद में ये स्थिति हो गई हमारी मूल पिछड़ी जातियों की कि 21% जो
ओबीसी का आरक्षण है राजस्थान में, वो अकेली जाट और बिश्नोई 20% खा रही हैं और हम लोग 1% में सारे जो मूल ओबीसी के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां आज चपड़ासी नहीं लग रहे। हम लोग पंचायती राज में हमारा सफाई हो गया। राजस्थान में आज मूल ओबीसी की 343 पंचायत समिति में से सिर्फ एक ही मतलब प्रधान है बायतू के अंदर, वो भी कुम्हार समाज से, उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए। तो आज स्थिति हमारी ये है कि कांग्रेस बीजेपी को जिसको हम वोट दे रहे हैं वो ना तो मूल ओबीसी के हक अधिकारों की बात करती, ना उनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उनके किसी भी वो हक अधिकारों के मान सम्मान की बात नहीं कर रही। और हम इसके खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं कि अब की बार यदि ये चुनाव से पहले वर्गीकरण नहीं करेंगे, मूल ओबीसी का आरक्षण अलग से नहीं देंगे, तो हम राजस्थान में ओबीसी की पार्टी बना करके अपनी मूल ओबीसी की सारे राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मूल ओबीसी का वोट मूल ओबीसी के नाम से, क्योंकि हमारी 44% वोट है प्रत्येक सीट पर, जिनकी संख्या करीब लाख सवा लाख वोट होती है हर सीट पर। और हम अपनी ढोलकी अलग बनाएंगे और इसके लिए आप लोगों का सहयोग रहेगा, इसके मैं ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए। बिल्कुल सर, हमारा सहयोग और हमारे समाज का सहयोग साथ में है। और सर ने विस्तृत रूप से हमें बताया कि कैसे ओबीसी, मूल ओबीसी और क्या क्या इसमें अन्य जातियां आई हैं और जिसकी वजह से हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं और उन अधिकारों को फिर से हमें पाना है, हमें आगे आना है। इसलिए इन्हीं अधिकारों की एक नई रोशनी जो है अपने सूरतगढ़ क्षेत्र में छात्रावास के रूप में अपने देखने को मिल रही है। आज अपने नींव रखी है एक छात्रावास की। तो आप इस छात्रावास का जो ये बिल्डिंग है कुछ सालों में बनकर तैयार होगी, तो उस बिल्डिंग के अंदर आप क्या सपने संजो के रखते हो, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। ये एक अच्छी शुरुआत है। जो हमारे SC ST OBC के जो गरीब लोग थे वो पहले क्या चंदा इकट्ठा कर करके अपनी धर्मशालाएं बनाते थे, मंदिर बनाते थे, और उन धर्मशालाओं में मंदिरों पर जिन पुजारियों को रखा जाता था, पंडे पुजारियों को, वो कब्जे कर लेते थे और उसमें हमें घुसने नहीं देते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण है राजस्थान में। तो ये जो सूरतगढ़ में हमारे समाज ने छात्रावास बनाने की पहल की है, ये बड़ी मतलब प्रशंसनीय है। उनको जितना इसका धन्यवाद दिया जाए कम है, क्योंकि छात्रावास के अंदर गरीब घरों के बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे और पढ़ लिख करके वो नौकरी नहीं लगेंगे तो छोटा मोटा रोजगार जरूर करेंगे। वो कल को जागृति आएगी, कोई अन्याय अत्याचार होगा उसका विरोध करेंगे। तो ये शिक्षा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा एक इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसके लिए ये छात्रावास बनाया, इसकी शिलान्यास किया गया आज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे दौलतराम जी पेंसिया, जिन्होंने हमें मूल ओबीसी की जो लड़ाई है उसके बारे में जानकारी दी और जो नया छात्रावास जो यहाँ पे आज जिसका शिलान्यास किया गया है उसके बारे में, उसके नए सपनों के बारे में हमें बताया कि हमारा जो सूरतगढ़ का आसपास के गांव का जो भविष्य है वो इसमें पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आने वाले टाइम में जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद हम उस लड़ाई पर खरे उतरें और उस लड़ाई को आगे ले जाकर हम नए आयाम हासिल करेंगे और अपने अधिकारों को पूरी तरह से पा लेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सीख जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम जी वर्मा। तो श्याम जी वर्मा का हार्दिक स्वागत है, ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगी कि आज जो शिलान्यास यहाँ पर हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी पहल है और इसकी पूरी जानकारी आपको दौलतराम जी ने भी दी। सबसे खास बात तो ये रही है कि ये जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिनमें कुम्हार भी एक जाति है जो दिनों दिन जो है जागरूक होती जा रही है। और हम सब लोग दौलतराम जी पेंसिया जैसे लोग, डूंगराम जी गैदर जैसे लोग, ये जो मूल पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक्चुअल में हम भारत को अपना देश मानते हैं और इस भारत को अपना देश मानते हुए हम भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदलना चाहते हैं। भारत की व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारा जो लोकतंत्र है वो स्वाभाविक रूप में नहीं जा रहा। भारत का लोकतंत्र उल्टी दिशा में चल रहा है, क्योंकि जहाँ कहीं भी विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ बहुसंख्यक लोग राज करते हैं और अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। हिंदुस्तान एकमात्र एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां अल्पसंख्यक लोग राज कर रहे हैं और बहुसंख्यक लोग याचक की मुद्रा में। तो हम इस पूरी व्यवस्था को बदल करके जिनका हक और अधिकार जिन मूल जातियों का है, जो मूल भारतीय जातियां हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनको इस भारत के सत्ता पर स्थापित करने का प्रयास की दिशा में आगे बढ़ते हुए जन जागृति अभियान छेड़े हुए हैं। बीच माही जी जुड़ी हैं जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि आज जो शिलान्यास हुआ है उसके बारे में उन्हें वो क्या अपनी आशाएं रखती हैं।
आज को कार्यक्रम होया ठीक है भी अपन यू मतलब अपन वो लाभ मिले भी जिसका गरीब बच्चा है या